अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है रब का कि अब मेरी आँख भी काफ़ी ठीक है। देखें बेहतर हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बस आज जो है वो मौसम बड़ा अच्छा हुआ है और हमारा तो वैसे भी बाहर का प्लान था आज कि आज हमने, क्योंकि कल जुम्मे की वजह से काफ़ी चीज़ें जो थी वो रह गई थी। ना तो जो है वो बच्चों के स्कूल बैग्स लिए गए, ना उनकी बुक्स ली गई, स्कूल का भी विज़िट नहीं हो सका। तो बस आज जो है वो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। फिर हम स्कूल में भी जाएंगे आज बच्चों के, उनकी बुक्स फ़ाइनल करनी है, सिलेबस देखना है और फिर उसके बाद बेटी का यूनिफॉर्म लेना है और फिर हम जाएंगे बुक सेंटर भी हमने जाना है। मतलब आज हमारे बहुत से काम हैं और आज गर्मी अंदर तो खैर बहुत है, बहुत ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन बाहर का कुछ अच्छा मौसम है। तो बस लाइट भी चली गई है और एकदम से बस गर्मी शुरू हो गई है। आए बैठे। और फजर को विंडो वाली साइड करो। फजर को उल्टियां आ रही हैं। उल्टी आए तो आगे हो जाओ, आगे फजर आप पीछे हो, शालू पीछे हो जा, पीछे फजर के पीछे घुस जा ना। चलो ना, बताइए बीच में पड़े अजीब अजीब। अच्छा सही। तो अब हम जा रहे हैं जी हॉस्पिटल। अचानक से नूर की तबीयत ख़राब हो गई है तो बस जो है ना, देखिए मेरा यान कह रहा है मामा बिल्कुल सही ब्लॉग बन रहा है। तो बस नूर जो है वो एकदम नूर अब आप ठीक हो बेबी? हाँ बस गाड़ी में बैठते ही नूर जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन हैर इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो अब जो है ना हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ले जी, अब हम वेट में बैठे हुए हैं। हम आ गए हैं इमरजेंसी के बाहर और फजर को अब डॉक्टर ने स्लिप बना दी है। वो कह रहे हैं इसको इमरजेंसी में चेक कराएं। देखिए कितना रश है और हर एक जो है ना डॉक्टर का रूम फुल हुआ है, इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो बस शुक्र है कि स्लिप बन गई है और फजर देखें बैठी है। हर साइड पे इतना ज़्यादा रश है। और फजर इधर देखो, कोई बात नहीं मेरे बेटा ठीक हो जाएगा। हाँ क्यों परेशान हो रही है? और फजर इतनी ज़्यादा परेशान हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है कि पता नहीं अब क्या हो गया। इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करने लग पड़ी है ना। कोई बात नहीं, आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी मेरे बेटे को मेडिसिन लेके देते हैं तो ठीक हो जाएगी। और वलीद और उस्मान ने अलग तंग किया हुआ है। हाँ ये देखें, मैं परेशान हूँ उसकी वजह से, फजर की वजह से। और ये देखें वलीद को अपने दूधू की पड़ी हुई है कि मुझे दूधू दे दें और इतना भी टाइम नहीं है। मतलब तीनों चारों को संभाल रही हूँ आज अकेले, तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। आज इनके बाबा चले गए हैं वर्किंग पे, तो बस जो है ना वो मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है इनके साथ और बहुत टफ है। और बस मेरा तो ना इतना रश है, इतना रश देख देख के ना मुझे तो वैसे दिल को कुछ हो रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा और फजर की कंडीशन देख के तो और परेशान हूँ मैं उल्टा। बस अब देखें रश इतना है, इमरजेंसी के डोर के बाहर पेशेंट खड़े हुए हैं। जैसे थोड़ा सा कोई रश कम हो, मैं इसको चेक करवाऊँ, इसकी टर्न आए तो देखेंगे क्या बनता है। इसको लेके मैं और उस्मान हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। और ये देखिए इन्होंने हॉस्पिटल कितना अच्छा वैसे बनाया हुआ है, तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। उस्मान मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था और मैं अकेले, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह मैनेज करूं, क्या करना है। बस अब ये थोड़ा सा ना एसी के सामने, ये देखें एसी चल रहा है और इसके सामने थोड़ी सी ठंडी हवा में ना उस्मान कुछ रिलैक्स हुआ है। और बस अब मैं फजर को बिठा के आई हूँ
वहाँ सीट पे नेक्स्ट बारी आती है उसकी, उसको चेक कराती हूँ। और इस गर्मी में शुक्र है इस एसी के सहारे हम थोड़ा सा कुछ रिलैक्स हो गए हैं, वरना उस्मान इतना तंग कर रहा था, वली अपनी जगह बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था कि मुझे जो है वो उठाएं, मुझे बाबा पास जाना है, मुझे दूध पीना है। बस पता नहीं किस तरह अकेले मैंने मैनेज किया, बस कर रही हूँ। तो कुछ बेहतर हुआ है, शुक्र है। उस्मान 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 कलरफुल चीज़ों को देख के इतना खुश हो रहा है ना अब कि चलो शुक्र है रिलैक्स तो हुआ। लें जी, अब हम आ गए हैं घर और काफ़ी टाइम हो गया था हमें रास्ते में। तो बस अब नूर की तबीयत जो है वो कुछ बेहतर हुई है, डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन लगाया है, मेडिसिन दी है, तो अब कुछ बेहतर हुई है। वहाँ तो बच्चों के साथ जैसे इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई ना, एकदम से बच्चों के साथ ना खुश हो गई फ़ौरन से। शुक्र है कि मेरी सिस्टर आई हुई थी, बस उनके साथ जो है ना इसको हॉस्पिटल ले गई, तो अब जो है ना ये कुछ बेहतर हुई है। तो बस मैंने कहा मैं अपना व्लॉग एंड कर लूँ और सब मेरी बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह मियाँ इसको जल्दी से सेहत दे और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए। और बस फिर हमने कहाँ जाना था, कुछ भी नहीं किया, ना कुछ शॉपिंग की ना कोई कुछ किया, बस इतना थक गए हॉस्पिटल में, बच्चे भी इतने इरिटेट हो गए। अच्छा जी, तो बस फिर जो है ना हम कोशिश कर रहे थे। तो बस अब मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। दुआ करें जल्दी से मेरी बेटी ठीक हो जाए, उसकी वॉमिटिंग भी ठीक हो जाए। और मेरा आज इतना काम था करने वाला, मतलब एकदम से इसकी तबीयत ख़राब हो गई और हम कुछ भी नहीं कर सके। जस्ट मैं स्कूल में गई हूँ और बस फ़ौरन से हम निकल आए हैं, तो एकदम इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करने लग पड़ी। बस फिर हम जो है ना फ़ौरन हॉस्पिटल आ गए हैं। बस वहाँ से काफ़ी टाइम हमें हो गया, फिर अब घर आके शुक्र है कुछ थोड़ी मैनेज हुई है। तो मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग को एंड कर लूँ और जो है ना फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ख़ास करके मेरी फैमिली को भी और मेरी बेटी को, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि पता नहीं क्या मसला, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे बच्चों के स्कूल के काम में डिले ही होता जा रहा है। उस दिन गए, उस दिन फ्राइडे था, मतलब मोस्टली इतनी शॉप्स बंद होती नहीं है बच्चों से रिलेटेड जो भी हों, लेकिन बस बंद थी शॉप, तो उस दिन भी हमारा काम रह गया। आज भी स्कूल जाना था, बस ऐसे समझ लें बस आना जाना ही हुआ, तो बस फिर भी जो है वो मतलब हमारा मतलब मसला हल नहीं हो सका। तो बस दुआ करें अल्लाह करे जल्दी से मेरे बच्चों का स्कूल फाइनल हो जाए और फिर जो है इंशाल्लाह ये स्कूल जाएं और मुझे भी तसल्ली हो और मेरी सबसे बड़ी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में।